देखिए भाई, मोदी का तो सिस्टम बना हुआ है ना, महंगाई तो है ही है, बेरोजगारी भी बहुत है। हर आदमी को, इंसान को सोचना चाहिए। पहले जब प्राचीन समय था तब इनमें जैसे 10-5 रुपए अगर इंसान कमाता था तो 200-300 की साइकिल भी आ जाती थी। अब तो साइकिल भी खरीद लेंगे और खाना भी अच्छा खाते हैं, और क्या चाहिए। सरकार ने तो गरीबों के लंघन मेट दिए। जिनके पास 200-300 बीघे हैं वही तो परेशान है। मोदी सरकार फिर से बनी है, बैलेट करा हुआ है और चाहे वही तय करा हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक मशीन देने होगा कुछ नहीं। बदलाव चाहेंगे मगर बदलेगा नहीं। इलेक्शन कहीं भी वोट डालता है आदमी, जाता वहीं है। बदलाव हो बहुत लगी, होना चाहिए लेकिन नहीं हो ही नहीं पाई। अच्छा, क्यों नहीं हो पाएगा? अरे साहब, सिस्टम उन्हें का है। सिस्टम उन्हें है, किनका उन्हें है? मोदी जी का। महंगाई कैसे मालूम है बढ़ रही है? हमें तो नहीं लग रही बढ़ रही है। अरे यार, तीसरी बार क्या चौथी बार पांचवी बार भी मोदी सरकार ही आएगी और कोई आना ही नहीं है। ये मोदी, उसके बाद में योगी और फिर योगी, फिर तब तक कोई और पैदा होगा। डेवलपमेंट हुआ है, भारत का विकास हुआ है, आर्थिक विकास हुआ, हर तरह का विकास हुआ है। जो घास काटने जाता है वो भी मोटरसाइकिल से जाता, पहले साइकिल से जाता। और सरकार ने कुछ चुनाव गुंडाई बदमाशी सब चलते रहा, आधी रात के जाए तो हम लोग है। मुझे मार्केट उठानी है और मार्केट तभी उठेगी जब भारतीय जनता पार्टी आएगी। सरकार जाने बदलाव कर सकती कि नहीं कर सकती? सरकार नहीं, लोकतंत्र में पब्लिक बदलाव करती है। पब्लिक सरकार। आपका माइक देख रहे हैं आप, और मैं हूं मिथिलेश शुक्ला। महंगाई और बेरोजगारी इस लोकसभा चुनाव में मुख्य मुद्दा रहेगा, या फिर तीसरी बार वही मोदी की सरकार आएगी। हम यहाँ पर एक पेट्रोल पंप पर मौजूद हैं और यहाँ लोगों की लगातार आमद रहती है, आते जाते रहते हैं। तो यहाँ लोगों से हम जानेंगे कि आखिर क्या इस बार महंगाई बेरोजगारी का मुद्दा लोगों के अंदर है, क्या बदलाव चाहते हैं, या फिर तीसरी बार मोदी की सरकार बनाएंगे। इसी बात को लेकर लोगों से चर्चा करेंगे। क्या नाम है सरदार जी आप? बस बलवंत सिंह। बलवंत सिंह जी, क्या लग रहा है आपको इस बार 2024 का जो इलेक्शन आ रहा है, इसमें महंगाई बेरोजगारी मुद्दा रहेगा या तीसरी बार मोदी की सरकार आ जाएगी? देखिए भाई, मोदी का तो सिस्टम बना हुआ है ना, वो तो हो ही जाएगा। तो भैया ऐसा है ना, महंगाई तो है ही है, बेरोजगारी भी बहुत है सब कुछ। लेकिन मोदी जी तो डंका तो बज ही रहा है ना मोदी जी का। नहीं, महंगाई बेरोजगारी का मुद्दा चलेगा या नहीं चलेगा? बिल्कुल चलेगा, बिल्कुल चलेगा, क्यों नहीं चलेगा। ये तो चलना भी चाहिए। हर आदमी को, इंसान को सोचना चाहिए कि हम लोग क्या कर रहे हैं, क्या हो रहा है, इसके बारे में तो सोचना चाहिए ना। बदलाव होगा, होना चाहिए, होना चाहिए। चलिए, ये कह रहे हैं बदलाव होना चाहिए, और कुछ लोग मौजूद हैं। भैया क्या नाम है आपका? श्यामू जी, क्या लग रहा है, बदलाव होगा, महंगाई बेरोजगारी का मुद्दा चलेगा या तीसरी बार मोदी सरकार? मोदी सरकार जैसा देखो, ये तो मुद्दा तो महंगाई का चलता रहता है। हर एक चीज़ जो है सिस्टम वही तो रहेगा कि है। मतलब क्या है, सरकार जैसे मोदी करेंगे तो सरकार बदलना ही पड़ेगी फिर। क्या नाम है भैया आपका? मुकेश सिंह। मुकेश सिंह जी, आप तो बिजनेस करते हैं दूध का जी। तो 2024 का इलेक्शन आ रहा है। विपक्ष लगातार कह रहा है कि देश में महंगाई बढ़ रही है, लोग परेशान हैं। जैसा कि आप पेट्रोल पंप पर खड़े हैं, लगातार डीजल पेट्रोल की बात होती है, काफ़ी बढ़ गया है। तो क्या लग रहा है 24 में विपक्ष को इस चीज़ का कुछ फ़ायदा मिलेगा वोटों में? क्या उसकी सीटें बढ़ेगी और सरकार बना लेगी, या फिर मोदी की ही सरकार तीसरी बार बन जाएगी, या कुछ फ़ायदा मिलेगा? मोदी की बने हैं। अच्छा, महंगाई है वो, मगर करिए हो काम, महंगाई है, महंगाई से कोई फर्क थोड़ी ना पड़ी है। महंगाई से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कुछ नहीं। मतलब जनता महंगाई और बेरोजगारी पर वोट नहीं करेगी? हाँ, कोई हिसाब है नहीं। काहे पे वोट करेगी? वोट खाली मोदी को दे रही है, मोदी के नाम पर, मोदी के नाम पर। बस और कुछ नहीं है, ऐसे ही समझो। महंगाई बेरोजगारी का मुद्दा इस बार 24 में चलेगा या फिर तीसरी बार मोदी सरकार? मोदी सरकार रहेगी, मोदी सरकार। महंगाई और बेरोजगारी का कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं। और कुछ लोग हैं उनके पास, चलते हैं, बात करते हैं। महंगाई बेरोजगारी का फायदा मिलेगा या तीसरी बार मोदी सरकार? मोदी सरकार चलेगी, मोदी सरकार। मोदी सरकार। महंगाई नहीं है, बिल्कुल नहीं है। क्या कह रहे हैं? सिर्फ मोदी, सिर्फ मोदी। अच्छा, सिर्फ मोदी। विपक्ष कह रहा है डीजल पेट्रोल बहुत बढ़ रहा है। कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ नहीं बढ़ रहा है। अनिल जी, क्या लग रहा है, महंगाई बेरोजगारी का मुद्दा 24 में उठेगा और विपक्ष को फायदा मिलेगा या तीसरी बार मोदी की सरकार बनेगी? फिर मोदी सरकार भैया। महंगाई बेरोजगारी का कोई मुद्दा सब नीचे चला जाएगा? ये कौन सी सरकार ने रोका आज तक महंगाई, ये बताइए हमको। महंगाई तो हर सरकार में उसी हिसाब से डेवलपमेंट हो रहा है। पहले जब प्राचीन समय था तब एक दिन में जैसे 10-5 रुपए अगर इंसान कमाता था तो 200-300 की साइकिल भी आ जाती थी। अब तो साइकिल भी खरीद लेंगे और खाना भी अच्छा खाते हैं, और क्या चाहिए। तो महंगाई का कोई असर नहीं रहेगा, तीसरी बार मोदी सरकार बनेगी? सरकार ने तो गरीबों के लंघन मेट दिए। अगर हमारे पास 10 बिस्वा खेत है और उतने में बच्चे हमारे जैसे 3 हैं, उनमें भरण पोषण नहीं हो पा रहा है, तो उससे हमारे सरकार जो मदद दे रही है उससे हम लोगों को तो लाभ है। जिनके पास 200-300 बीघे हैं वही तो परेशान है।
हमारा चंद्र कुमार। चंद्र कुमार जी, क्या लग रहा है 2024 में महंगाई बेरोजगारी जो विपक्ष मुद्दा उठा रहा है उसको लेकर इलेक्शन होगा या तीसरी बार मोदी की सरकार बन जाएगी? अरे मोदी की सरकार बनेगी। महंगाई बेरोजगारी ये सब नीचे चला जाएगा मुद्दा? ऐसे कुछ नहीं, ये कुछ नहीं फर्क पड़ेगा जनता कोई पे? फर्क नहीं। चलिए देखिए, इनका कहना है कि कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तीसरी बार मोदी की सरकार बन जाएगी। क्या नाम है भैया आपका? आकाश वर्मा। आकाश वर्मा जी, क्या लग रहा है आपको महंगाई बेरोजगारी, आप युवा हैं, इसका मुद्दा जो विपक्ष उठा रहा है उसका फायदा मिलने वाला है या फिर वही तीसरी बार फिर मोदी की सरकार? वही तीसरी बार मोदी सरकार। तीसरी बार मोदी की सरकार बनेगी? हाँ जी। कोई फायदा नहीं विपक्ष को? कोई फायदा नहीं होगा। अच्छा, यूपी में जो राहुल अखिलेश का गठबंधन हुआ इसको कैसे देखते हैं, कितना फायदा होगा इनको? कुछ नहीं, बेकार है सब। बेकार है सब, इनका कहना है कि कोई फायदा मिलने वाला नहीं है। दादा, क्या नाम है आपका? सरजू प्रसाद। सरयू प्रसाद जी, क्या लग रहा है 2024 में महंगाई बेरोजगारी का मुद्दा काम आएगा विपक्ष के या फिर तीसरी बार मोदी सरकार बन जाएगी? मोदी सरकार फिरते बनी है। महंगाई बेरोजगारी कुछ कोई फर्क नहीं? वो फर्क ना, सब कुर्सी का मामला है। मतलब रही है वह मोदी है के अलावा कोई जीतेगा नहीं, बेकार है। इलेक्शन होगा तो क्यों नहीं बदल सकते? बदल है ना है। क्यों? क्यों ना पूछो, वो मीडिया जानते, सब जानते भैया। नहीं, बता दीजिए, हम तो नहीं। सब जानते हैं, मीडिया जानते, हर एक आदमी जानता है। क्यों का मतलब वो जीतेगा मोदी है, कोई कुछ कहले जीतेगा नहीं। अच्छा, नहीं जीतेगा? नहीं जीतेगा, चाहे बैलेट करावे और चाहे वही करावे, इलेक्ट्रॉनिक मशीन देने, होगा कुछ नहीं। होगा कुछ नहीं, लेकिन मोदी है। लेकिन देश में महंगाई बेरोजगारी है कि नहीं है ये तो महंगाई व बेरोजगारी है, परेशान है, परेशान आदमी है। तो लोग बदलाव चाहेंगे? बदलाव चाहेंगे मगर बदलेगा नहीं। इलेक्शन कहीं भी वोट डालता है आदमी, जाता वहीं है। अच्छा, पिछली बार, हाँ पिछली बार यही हुआ था, कोई वोट डाले जाता वही है। राम भरोसे। राम भरोसे जी, क्या लग रहा है महंगाई बेरोजगारी का मुद्दा विपक्ष को काम आएगा या तीसरी बार मोदी की सरकार बन जाएगी? अरे महंगाई चले रही, सरकार तो मोदी की बनबे करी है। महंगाई बेरोजगारी का कोई फर्क नहीं पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ी है। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आदमी मोदी को वोट करेगा, वो सरकार बन जाएगी। हाँ, वो मोदी सरकार बनबे करी है। लोग बहुत खुश हैं। हाँ, और खुश होना। क्या बता रहे हैं? इन पर तो वैसे सब खुश हैं, मोदी पर मोदी पर सब खुश हैं। सब। अब बनी है मोदी और कहीं की बनी। क्यों मोदी, क्यों? बदलाव अगर जनता करेगी तो बदलाव हो जाएगा। बदलाव जनता करे नहीं हुई कुछ। क्यों? जनता ही तो करती है लोकतंत्र में। अरे वो सब वैसे चला करते नहीं, बताइए, जनता ही तो करती है बदलाव। तो क्या लग रहा है आपको, इस बार बदलाव होगा या नहीं? बदलाव हो बूथ लगी। बूथ लगी? किसको बूथ लगाने पड़ी है? ताकत कहीं का लगावे पड़ी है? ताकत जनता ही लगाव पड़ी है। जनता को लगानी पड़ेगी ये, लेकिन नहीं हुई नहीं पाई। अच्छा, क्यों नहीं हो पाएगा? अरे साहब, सिस्टम उन्हीं का है। सब सिस्टम उन्हें है? किनका उन्हें है? मोदी जी का। मोदी जी का सिस्टम है, ये कह रहे हैं कि सब सिस्टम उन्हीं का है, बदलाव नहीं हो पाएगा। महंगाई कैसे मालूम है बढ़ रही है? आप बताइए ना। हमें तो नहीं लग रही बढ़ रही है। नहीं बढ़ रही है? देश बहुत मजबूत हुआ है, बीजेपी कह रही है। मजबूत नहीं, जैसा था वैसा ही है, लेकिन जो है जैसे बदलती रही वैसे ही पैसे बदलते रहे, रेट बढ़ते रहे और समस्या आती रही, और क्या है। सब ठीक चल रहा है? सब बढ़िया है। दीक्षित जी, क्या लग रहा है 2024 में महंगाई बेरोजगारी का मुद्दा रहेगा या फिर तीसरी बार मोदी की सरकार? अरे यार, तीसरी बार क्या, चौथी बार, पांचवी बार भी मोदी सरकार ही आएगी और कोई आना ही नहीं है। क्यों? अरे क्योंकि ऐसा काम किया है, हमारे भारत की छवि देखिए, भारत का नाम दर्जा कहाँ से कहाँ पहुँचा है। बाहर के जो प्रवासी भारतीय हैं, जो वो लोग खुद कहते हैं, यहाँ अगर हम हवाई अड्डे पर भी जाते हैं, देखते हैं अगर इंडिया का है तो कदर करते हैं। ये पहले नहीं करते थे? बहुत कम था। कहाँ करते थे यार, कहाँ करते थे? जब अपने गांव, अपने यहाँ के नेता बाहर जाके अपने यहाँ की बेइज्जती करेंगे तो कदर कौन करेगा ना। अच्छा, पहले के जो नेता थे, आपका कहने का मतलब है वो देश की बदनामी करते थे? हाँ, कांग्रेस पार्टी। अच्छा, वनली भाजपा, मोदी योगी 10 साल, अभी तो 3 पंचवर्षीय मान के चलो। ये मोदी, उसके बाद में योगी और फिर योगी, फिर तब तक कोई और पैदा होगा। तो ये जो विपक्ष मुद्दा उठा रहा है, इनका कोई फायदा विपक्ष को मिलने वाला नहीं? महंगाई, बेरोजगारी, ये सब उनके लिए बेकार ही जाएंगे, इसका कोई फायदा नहीं मिलेगा? जिसे जब कमियां ढूंढनी है तो कितना भी अच्छा व्यक्ति हो, कोई ना कोई कमी तो उसमें मिल ही जाती है। हम नहीं कहते 100% सही है, लेकिन तो फिर भी पहले की अपेक्षा काफ़ी हद तक सही है। डेवलपमेंट हुआ है, भारत का विकास हुआ है, आर्थिक विकास हुआ, हर तरह का विकास हुआ है। देश मजबूत है जैसे भाजपा कह रही है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? बिल्कुल मजबूत है। भाजपा क्या कह रही, पब्लिक की देखो। हम लोग खुद आजकल तो जो घास काटने जाता वो भी मोटरसाइकिल से जाता, पहले साइकिल से जाता था। गन्ना छीलने जाता मोटरसाइकिल से जाता। मोदी सरकार बनी है भाई। महंगाई बेरोजगारी कोई फर्क नहीं? कोई फर्क नहीं। अच्छा, मोदी की ही बनेगी? हाँ, काहे बनेगी? दे रहे भैया, खाना पानी सब दे रहे, फ्री फंड महिया है। हाँ, हो का? अच्छा, खाने के साथ में शिक्षा, स्वास्थ्य सब कुछ मिलना चाहिए? सब मिलेगा चाहिए भाई, और मिल रहा। मिल रहा? मिल रहा।
सब कुछ अच्छा कर रही है। सब अच्छा कर रही है। बताओ, जो कोई नहीं दे रहा है उसका सरकार डंडा डाल तुरंत है। और ये सरकार में कुछ नहीं भा, गुंडई बदमाशी सब चलते रहा। आधी रात के जाए तो हम लोग है। अच्छा, आधी रात को जाते हो, कोई दिक्कत नहीं हो? कोई दिक्कत नहीं है भैया। भेजता हूँ एक दो तो सब कहूँ गुंडा बदमाश रही है, उनका कहाँ रहेगा, सरकार क्या कर रहे है? जो हम तुम हैं वो सरकार थोड़ी कहो है भाई, ये तो हमारे तुम्हारे लड़का कर रहे हैं। अच्छा, हाँ। नहीं, जो काम करते हैं किसी न किसी के तो वो लड़के होते ही हैं, लेकिन जैसे आपने कहा कि रात में, अब कोई सब एक राह कहाँ हुई पी हैं। तो 24 में बदलाव नहीं होगा? अब ही मरी है 4-6 साल। अब मतलब 2 पीरियड तो हटवे नहीं करे मोदी जी। अच्छा, हाँ हाँ, मतलब 2 पीरियड, मतलब पंचवर्षीय 2 नहीं हटे। ना हटी हैं मोदी जोगी, दोनों हटी हैं। अच्छा, हाँ, फिर से मोदी की सरकार आएगी। विपक्ष को कोई फायदा नहीं मिलेगा? कोई फायदा नहीं है, क्योंकि सैलरी भी बढ़ रही है, पैसे भी बढ़े, आमदनी भी तो बढ़ रही है उसके साथ साथ। तो इसका फायदा सिर्फ बीजेपी को? सिर्फ बीजेपी को। विपक्ष ऐसे झुंझुना झुंझुना बजाए, झुंझुना बजाएगा, बजाता रहे, कोई फायदा नहीं मिलेगा। चलिए, आपका क्या नाम है भैया? सौरभ मिश्रा। सौरभ मिश्रा जी, क्या लग रहा है, महंगाई बेरोजगारी इस बार फायदा मिलेगा विपक्ष को या बीजेपी सरकार? नहीं, बीजेपी सरकार। बीजेपी की ही सरकार। चलिए, और कुछ लोग यहाँ पर हैं, उनसे भी हम बातचीत कर लेते हैं। क्या नाम है भैया आपका? सुमित वर्मा। फायदा नहीं विपक्ष को। पब्लिक को महंगाई बेरोजगारी मुद्दा पब्लिक पसंद नहीं करेगी? नहीं मोदी के आगे? नहीं, पहले महंगाई नहीं थी क्या? सही है सब, योगी मोदी सरकार ही होगी। मोदी ही सरकार होगी? जी। कोई फायदा नहीं मिलने वाला? कोई फायदा नहीं। देखो, मैं बैंक वाला हूँ, मुझे मार्केट उठानी है, और मार्केट तभी उठेगी जब भारतीय जनता पार्टी आएगी। इसका मतलब क्या समझें? भारतीय जनता पार्टी। कौन ईमानदार है? कौन ईमानदार है? जो आरोप लगा रहे हैं उनसे खुद से पूछो जाके कि वो ईमानदार हैं। तो इस बार कहने का मतलब ये हुआ आपका कि महंगाई बेरोजगारी मुद्दा नहीं रहेगा, मोदी की सरकार बन जाएगी? मोदी की सरकार बनेगी और मोदी जी बैठे रहें, सरकार हम लोग खुद बना के ले आएंगे। चलिए, इनका कहना है कि मोदी जी बैठे रहें और सरकार हम लोग बना करके ले आएंगे, महंगाई बेरोजगारी का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। और भैया हमारे साथ मौजूद हैं। क्या नाम है भैया? धीरज जी, क्या लग रहा है, महंगाई बेरोजगारी का मुद्दा विपक्ष को मिलेगा, इससे कुछ फायदा मिलेगा या फिर सरकार? नहीं मिलेगा, मोदी सरकार। महेश तिवारी। महेश तिवारी जी, और 2024 में महंगाई बेरोजगारी का जो मुद्दा विपक्ष के पास है, एक बड़ा मुद्दा है, इसका विपक्ष को फायदा मिलेगा या फिर तीसरी बार मोदी की ही सरकार बन जाएगी? इसका कोई फायदा नहीं होगा। विपक्ष को कोई फायदा नहीं होगा? नहीं, लोग महंगाई बेरोजगारी को लेकर के वोट नहीं करेंगे? नहीं करेंगे। काहे पे करेंगे? मोदी को देंगे वोट। मोदी को देंगे। सरकार अच्छी चली क्या? सरकार तो अच्छी चली रही है भाई। राम मंदिर बना हुआ है, देश में तो बना हुआ है, और हर एक का सुधार हो रहा है धीरे धीरे, दिन पर दिन। रोडें सुधर रही हैं, हर एक काम हो रहा है, तो सुधार तो हो ही रहा है देश का। 24 में क्या लग रहा है आपको? ये सरकार मोदी की बनेगी। मोदी की सरकार बनेगी भाई। महंगाई बेरोजगारी जनता नहीं पकड़ेगी? महंगाई रोजगार जो चलता है वो तो चलता ही रहेगा, मगर जो काम किया है वो सरकार वो तो समझे रहे हो, देख ही रहे हो, इसमें क्या है देखने वाली बात है। नहीं, हम क्या, आप बताइए क्या? हम तो देख ही रहे हैं भाई। हम तो भाई ऐसी जगह नहीं, हम तो घूमने हर जगह घूमे आए, पूरा भारत हमारा घूमा हुआ। तो जैसा कुछ चल रहा है भाई, मोदी की सरकार अच्छी सरकार है भाई। चलिए, मोदी की सरकार अच्छी है, विपक्ष को कुछ नहीं मिलने वाला है? विपक्ष को मिलने की ये बात तो नहीं कह सकते, विपक्ष को मिलने या नहीं मिलेगा ये तो हम नहीं कह सकते। फिलहाल जो इस समय चल रहा है वो अच्छा चल रहा है भाई। अच्छा चल रहा है? अच्छा चल रहा है। 2024 में बीजेपी कह रही है 400 पार, इसको कैसे देख? अब ये हम नहीं कह सकते। फिलहाल मोदी की सरकार तो बननी ही चाहिए भाई। मोदी की सरकार तो बनेगी ही। मोदी की सरकार बनेगी? जी। महंगाई बेरोजगारी, इसका कोई फायदा नहीं, जनता इस पर वोट नहीं करेगी? अब ये जानकारी नहीं है। मोदी की बनेगी? वो तो बननी चाहिए, बनेगी ही। क्यों बननी चाहिए? बदलाव नहीं कर सकती जनता क्या? वो सरकार जाने बदलाव कर सकती कि नहीं कर सकती? सरकार नहीं, लोकतंत्र में पब्लिक बदलाव करती है, पब्लिक सरकार। तो है ये जनता मालिक है अपने वोट का, जिसको चाहेगा वो तो स्वतंत्र है। तो क्या लग रहा है 24? अब सरकार उन्हीं की बनेगी, सरकार बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। उन्हीं की मतलब बीजेपी? जी। कोई नहीं रोक? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही बनेंगे। तो ये धौरहरा लोकसभा क्षेत्र का मोहाली विधानसभा क्षेत्र है। तो यहाँ पर जो लोग थे पेट्रोल पंप पर मौजूद थे, उन लोगों से मैंने जाना 2024 के इलेक्शन के बारे में। फिलहाल ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों की वीडियो हम लेके आते रहेंगे। आपसे निवेदन है कि आपका माइक चैनल जो है इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने जो मिलने वाले रिश्तेदार हैं उनको शेयर करिए, और जो पब्लिक के अंदर सच चल रहा है उसकी सीधी खबरें आपको मिलती रहेगी, एकदम सच्ची सटीक खबरें आपको मैं देता रहूँगा, ये मेरा वादा है। फिलहाल आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।